हेलो गाइस, मैं जय शेखरावत। आज आपके लिए फिर से इंटीग्रेशन का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर लेकर आपके ये कुछ फार्मूलाज और एक्सरसाइज 7.2 की कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल भी आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले ये जो कुछ फार्मूलाज है वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 10x है, यहाँ लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, ये 10x है। तो 10x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड सेक एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड साइन एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x। कॉस एक्स का लॉग मोड कॉसेक माइनस कॉट एक्स। बाद में ये जो है इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, मीन्स के उसका इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो हमें नीचे रखना पड़ेगा प्लस सी। कल जो हमने एक एक्सरसाइज 7.1 की ली थी उसमें ऐसा किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या हमने कर लिया था, माइनस कॉस 2x, और x का जो कोएफिशिएंट है 2 वो हमें यहाँ नीचे रखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी का ए, तो 2x का 2 प्लस सी, इस तरह से। उसी तरीके का फॉर्मूला ये है, ई रेस टू ए एक्स है, उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट हमें नीचे रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 3x है आपके पास dx, तो क्या होगा इंटीग्रेशन 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे 3 वो हमें नीचे रखना पड़ेगा 3 प्लस सी। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हो। नाउ अनदर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पे ऐसा है गाइस कि ये जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, અહીંયા જે વિધેય આપેલું હોય એનું વિકલન બાજુમાં હોય। फंक्शन का डेरिवेशन पास में हो तो जो फंक्शन है उसकी जो पावर है उसमें हमें एक बढ़ा देना है। एन है तो उसका n+1 वो नीचे भी रखना है n+1। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है x² + 1 इंटू 2x dx, ऐसा कुछ है हमारे पास x² + 1 इंटू 2x। तो ये जो 2x है वो इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो होगा 2x। तो यहाँ इसकी पावर क्या है 1, उसमें एक बढ़ जाएगा तो होगा x² + 1 रेस टू 2, और ये 2 नीचे भी हमें रखना है प्लस सी, इस तरह से। फिर से फंक्शन, उसके बाद में उसका डेरिवेशन पास में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो फंक्शन की जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है। अगर यहाँ पे 4 हो तो यहाँ 4 + 1 5, वो 5 नीचे भी रखना है हमें। यहाँ पे 1 थी तो उसमें एक बढ़ गया 2, और वो 2 नीचे भी रख दिया हमने। नेक्स्ट इंटीग्रेशन एफ डैश अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मीन्स के जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। फंक्शन नीचे है, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड फंक्शन, मीन्स के डिनोमिनेटर। हाँ, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर ये लेते हैं कि 2x हो अपॉन x² + 1 हो, तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव उसके ऊपर है। x² का डेरिवेटिव होगा 2x + 1 का तो 0 हो गया, तो इस हिसाब से हम उसके इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग मोड x² + 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूला थी, इसका हमें एक्सरसाइज 7.2 में उपयोग करना है, यूज़ करना है। तो आप ये फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर, किसी भी तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रख लो, ताकि आगे जो इंटीग्रेशन आने वाला एक्सरसाइज 7.2 है उसमें आप उसका
यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे नोट करके दिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज 7.2 के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए। वो उसका इंटीग्रेशन हम अभी जो फॉर्मूला ली थी हमने उसका यूज़ करके कैसे करना है वह यहाँ पे मैं आपको राइट डाउन करके दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल है log x स्क्वायर अपॉन x dx, कुछ इस टाइप का एग्जांपल है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे लेना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है log x स्क्वायर। ये जो है उसको मैंने अलग कर दिया है 1/x dx, उसको मैंने अलग लिख दिया। ये जो x है उसको 1/x अलग कर दिया। अभी हमने जो लास्ट में फॉर्मूला ली थी कि भाई फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन पास में हो, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। तो वो फॉर्मूला का आप यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, इसकी जो पावर्स है उसमें एक बढ़ेगा। ये जो 2 है उसका क्या हम लेंगे log x अपॉन 3 और वो 3 नीचे भी लिख देना है प्लस c। इस तरह से आप उसका इंटीग्रेशन ले सकते हो। वेरी इजी, यू कैन। जितनी फॉर्मूला पे पकड़ आपकी अच्छी होगी उतना आप अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो बच्चों। बाद में ये भी एक एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ cos x dx। हाँ, ये जो एग्जांपल है वो आप एज्यूम करके भी गिन सकते हो। इफ़ यू एज्यूम log x इक्वल टू t और x y z एनीथिंग, उस तरह से भी आप इसको गिन सकते हो। नाउ दिस वन, ये आपको मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ कि कैसे गिना जाता है एज्यूम करके। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो हमारा थीटा होता है उसमें थीटा के अलावा कोई भी हो, थीटा या एक्स के अलावा, तो हमें वही एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो साइन थीटा, थीटा की जगह पे cos x है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है cos x। तो हमें cos x को एज्यूम कर लेना है, एज्यूम cos x इक्वल टू टी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं cos x इक्वल टू टी। बाद में उसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का होगा डी टी। माइनस निशानी वी ट्रांसफर ऑन दिस साइड, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस डी टी हो गया। अब ये जो दोनों कीमत है वो हम यहाँ पे रख सकते हो। तो क्या होगा साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे वो आ ही जाना चाहिए। इसी तरह से हमें एज्यूम करना पड़ेगा, वरना जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। तो साइन एक्स डी एक्स मिल गया, उसकी कीमत क्या हमें मिली है, माइनस डी टी। माइनस निशानी में यहाँ आगे रख देता हूँ, डी टी माइनस मैंने यहाँ पे आगे निकाल दिया। अब साइन कॉस की कीमत क्या एज्यूम की है, टी, यहाँ पे आप टी रख दो कॉस की कीमत, तो होगा साइन टी। तो हो गया साइन टी डी टी। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है वो टी हो गया, यहाँ पे जो था वो एक्स था, यहाँ पे कहीं पे एक्स आना चाहिए नहीं, वो आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन लेना है हमें। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो वो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस कॉस टी प्लस सी। ये हमने एज्यूम करके इस तरह के हम एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन ले सकते हो। हाँ, बाद में बच्चों हमें लास्ट में जो एज्यूम किया है वो यहाँ पे रखना है। क्या एज्यूम किया था, टी इक्वल टू कॉस। तो ये टी की कीमत जो है वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, तो आंसर हमारा होगा कॉस एक्स। टी की कीमत, ये जो है टी की कीमत कॉस एक्स, वो हमें यहाँ पे वापस रखनी पड़ेगी। तो हो गया कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो एज्यूम करके। ये भी एक रीत है एज्यूम करने वाली। नाउ अनदर एग्जांपल,
एक्स इंटू रूट ऑफ 1+2x² dx। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाए? तो ये जो x है, ये रूट निकाल के मैं इसका कर देता हूँ 1/2। रूट निकाल दिया, उसका मैंने पावर में 1/2 कर दिया। अभी जो हमने ये पहला एग्जाम्पल गिना था कि फंक्शन उसका डेरिवेशन बाद में, विधेय बाजुमा जो एनु विकलन होय, फंक्शन बाजुमा एनु विकलन होय, तो तमे मित्रों आनु विकलन करो। एज्यूम गाइज, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 का क्या होगा 0, 2x², तो ये 2 आ गया। इसका डेरिवेशन होगा 4x, क्या होगा 4x। तो यहाँ पे हमारे पास x है, 4 नहीं है, सिर्फ x है। तो ऐसा कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। 4 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि इसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे मिल गया, इसका डेरिवेशन हमें यहाँ मिल गया। तो ये जो पहला एग्जांपल था उसी टाइप से कि भाई डेरिवेशन बाद में हो तो इंटीग्रेशन क्या ले सकते हो, उसकी जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है। तो ये 1/4, यहाँ पे एक बढ़ेगा, 1/2 + 1 होगा। 1/2 + 1 मीन्स 3/2, वो नीचे भी रखना है 3/2 प्लस c। हियर यू कैन कैंसल 2 2, तो ये हो गया 1/6, 1 + 2x² रेज़ टू 3/2 प्लस c। इस तरह से आप इसको गिन सकते हो कि डेरिवेशन पास में मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 करके। और भी एक एग्जांपल है, इसको मैं कुछ अलग तरह से आपको बताने वाला हूँ। इस तरह से भी आप ले सकते हो, ये जो हमने राइट डाउन किया उस तरह से इसको ऊपर में ले लेंगे तो वो हो गया -1/2 हो गया। ये बाद में इस तरह से आप गिन सकते हो उसको, लेकिन मैं कुछ अलग यहाँ पे करता हूँ। इसमें हमने +4 किया और -4 कर दिया। लीनियर हो आपके पास रूट में, तो उस लीनियर की सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे x था, ये दोनों सेम है। +4 हमने यहाँ पे कर दिया और -4 भी कर दिया। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अलग करते हैं हम। इसके छेद में अगर आप ये रखोगे, इसके छेद में अगर आप ये रखोगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √x + 4 बचेगा, -4 के छेद में अगर ये आप रख दो, 4 के डिनोमिनेटर में आप अगर ये रख दो, उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो 4 × x + 4 रेज़ टू -1/2 dx हो गया। ऊपर ले लिया मैंने। हाँ, ये जो रूट है उसकी जगह पे मैं ये इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/2, उसका 1/2 लिख दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जो कल हमने फॉर्मूला ली थी, फर्स्ट वाली फॉर्मूला x⁻n वाली, उसी हिसाब से एक बढ़ेगा। इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 है, उसमें एक बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, x + 4 रेज़ टू 3/2। वो 3/2 आपको नीचे भी लिखना है, -4। उसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन, इसमें एक बढ़ेगा। ये जो -1/2 है उसमें आप एक बढ़ा दो, तो क्या होगा, x + 4 उसका +1/2 होगा। वो 1/2 आप नीचे भी लिख सकते हो, +c। दिस इज द आंसर। यू कैन राइट ऑल्सो ये 2/3 x + 4 रेज़ टू 3/2, और ये होगा -8 x + 4 रेज़ टू 1/2 + c।
तो ये गया, आ गया उसका आंसर। इस तरह से आप कुछ फॉर्मूला जो भी मैंने दिखाई थी उसका यूज़ करके आप इस तरह से एग्जाम्पल गिन सकते हो वेरी इजीली। मोर प्रैक्टिस यू मेक वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप्स एग्जाम्पल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।